हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आपके सामने अ, जो हमारे चैनल पर नए हैं लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी हैं सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं आपके सामने सामने समांतर श्रेणी का चैप्टर लेके आया हूँ नया। समांतर श्रेणी होती क्या है? एक श्रेणी दी होती है जिसमें जो हमारे डंडे लगे होते हैं या हमारे उसमें कहीं चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई जाती है। फ्लोर पे किसी भी जहाँ हमें छत पे जाना सीढ़ी बनाई जाती है, तो एक नॉर्मल डिस्टेंस पे बनाई जाती है। एक बराबर उसकी दूरी ऊंची ऊंचाई होती है, एक सेम समांतर जैसी होती है, समांतर श्रेणी होती है। तो समान होती सीढ़ी, तो उसी तरह समांतर श्रेणी नाम दिया गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम दिया गया इसका इंग्लिश में। तो ये समांतर श्रेणी जो होती है, पहला पद दिया होता है, फर्स्ट पद मतलब सर्वप्रथम, फर्स्ट पद प्रथम पद, और लास्ट का एक एन पद होता है लास्ट तक जाते हैं। जैसे हम जब कोई हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें सीढ़ी बनाते हैं 1 2 3 या 10 सीढ़ी 20 सीढ़ी छत पे जाने चढ़ने के लिए। तो 20 सीढ़ी यदि बनी है तो मतलब लास्ट जो सीढ़ी होगी 20 हो, हमारी 20 सीढ़ी लास्ट हमारी जो 20 नंबर की सीढ़ी होगी उसको हम एन मानेंगे। एन श्रेणी, एन श्रेणी समांतर श्रेणी है तो श्रेणी एन श्रेणी हो जाएगी। और उसका हम जो हमारी श्रेणी है, जो सीढ़ी बनी हुई है, उसमें जो डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड का जो डिफरेंस आएगा वो डी होता है। तो डी डिफरेंस, डिफरेंस मतलब दोनों का माइनस करके जो आता है वो हमारा डिफरेंस डी कहलाता है। तो हमारी एक सीढ़ी दी होती है, क्या सीढ़ी दी गई है? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, श्रेणियां, समांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणी इंग्लिश में भी बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थ और इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहते हैं। समांतर श्रेणियां, तो समांतर श्रेणी बोलते, श्रेणी समांतर, समांतर श्रेणी ये क्या होती है? एक श्रेणी दी होती है, श्रेणी दी गई है। फॉर एग्जाम्पल कोई सीढ़ी दी गई है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, ये एक सीढ़ी दी गई है। इस सीढ़ी का जो टोटल सीढ़ी कितनी है? 9। तो एन नंबर सीढ़ी मान लिया। यहां से 0 से स्टार्ट हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर होगा 9 सीढ़ी। 9 सीढ़ी तो एन जो होगा नंबर कितने? 9 श्रेणी एन आ गया, एन हमारा 9 आ गया। और ए बराबर जो है, ए मतलब होता है प्रथम पद, क्या बोलते हैं? प्रथम पद मतलब फर्स्ट पद, फर्स्ट नंबर, प्रथम पहला पद, फर्स्ट नंबर। और इनका हम एक लिखा, और जो प्रथम पद होगा उसको ए से डिनोट करते हैं, जो लास्ट हमारा नंबर आया इसको एन से डिनोट करते हैं। और इनका डिफरेंस होता है डी बराबर, डिफरेंस निकालते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, यह डिफरेंस निकालते हैं। तो दूसरा पद तो क्या होता है? D2 माइनस D1, तो D की वैल्यू आ जाती है।
तो समांतर श्रेणी में फार्मूला बनता है इसका, समांतर से अर्थमेटिक, एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए प्लस एन माइनस वन डी। ए मतलब प्रथम पद, पहला पद, ए जो है प्रथम पद है, एन नंबर ऑफ सीढ़ी कितनी है काउंट करेंगे, उनको नंबर ऑफ सीढ़ी लिखेंगे। डी हमारा जो है पहले दूसरा पद और पहले पद का जो अंतर आएगा वो हमारा डी आएगा, डिफरेंस। डी मतलब डिफरेंस, पहले पद दूसरा पद माइनस पहला पद को हम घटा देंगे, जो अंतर आएगा D2 माइनस D1। यदि इसको हम D1 मान लें, D2 D3, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो इक्वल आएगा, जो इनका डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। इस तरह इनके नंबरिंग कर दिया, जो मतलब D4 में से D1 घटाते हो तब भी हमारा डिफरेंस जो है सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में हम इस तरह डिस्कशन करते हैं। तो कोई भी दी गई है तो हम बात करते हैं टर्म इसके टर्म में बात करते हैं समांतर श्रेणी को। तो इसका एक, तो आइए पहला, अब हम बात कर लिए समांतर श्रेणी, तो इसका फार्मूला क्या बनते, जो हम पद दिए होंगे A1 A2 A3 समांतर श्रेणी, एपी लिख देते, समांतर श्रेणी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी हो, अच्छा रहेगा। एपी बराबर A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN। AN मतलब नंबर ऑफ पद कितने दिए गए हैं, और ये नंबर ऑफ पद है, AN तक, नंबर ऑफ लास्ट नंबर तक AN तक दिए गए हैं। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे, D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, ये D आ जाएगा। इसका N नंबर, तो इसका फार्मूला क्या बनता है, समांतर श्रेणी का पहला पद, तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बराबर पहला पद, हिंदी में बोलते हैं पहला पद, और इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट नंबर, प्लस एन नंबर ऑफ लास्ट AN नंबर, AN माइनस वन, डिफरेंस D का डिफरेंस अंतर D। तो ये हो जाएगा, हम दोनों का डिफरेंस का निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, इस तरह अंतर निकाल लेंगे, दूसरे पद के पहला पद घटा देंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा। इसको बोलते हैं डिफरेंस, डिफरेंस हो जाएगा, मतलब इनका अंतर, हिंदी में बोलते हैं अंतर, अंतर निकालेंगे इसको। तो कोई सीढ़ी दी गई है, और यदि हम इसे देख सकते हैं, एक तो ये इस तरह दी होती है, दूसरी दी होती है, सेकंड नंबर A कामा A माइनस D कामा A माइनस D D1 A प्लस D A प्लस 2D कामा A प्लस 3D डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस A प्लस ND, नंबर ऑफ पद दिए होंगे। तो जनरल फॉर्म में व्यक्त करते हैं इसको, जनरल फॉर्म में जब व्यक्त करते हैं तो इसका फार्मूला बन जाता है, क्या बन जाता है, तो इनको हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इस तरह हमारे पद दिए होते हैं, हम उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस का पहला पद तो हम बता ही चुके हैं, पहला पद माइनस दूसरा पद, इस तरह इनका टोटल डिफरेंस निकाल लेते हैं, और टोटल डिफरेंस हमारा आ जाता है। तो समांतर श्रेणी हम हल कर लेते हैं इस तरह। तो ये नोट कर लेना, ये
कॉपी पेन पे आप नोट जरूर कर लेना, ये आपका बहुत हेल्प करेगा। ये फार्मूले हैं, ये फार्मूला है आपका है एपी पहला पद प्लस पहला पद क्या है, ए है। पहला पद क्या है, ये देखो हम, ये फार्मूला है समांतर श्रेणी का, एपी बराबर ए प्लस एन माइनस 1D। तो ये फार्मूला है, ये निकलता किससे, इससे निकलता है, और ये दे रखा होता है। बस हम आंसर सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल कराते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन दे रखा है, आओ हल कराते हैं। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं तो ये यूनिट दे रखी है 5.1 प्रश्नावली एक्सरसाइज वाली। देखो कैसे निकालते हैं, लिख रखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये दे रखा, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये दे रखा है, और प्रति किलोमीटर का किराया 8, उसका डी बराबर 8 दे रखा है, डी बराबर 8 दे रखा है। तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, तो टैक्सी का किराया निकालने के लिए जब ए और डी दे रखा है तो हम इससे हम श्रेणी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अब क्या बनेगी, पहला पद इनका डिफरेंस जो निकला ये जुड़ते रहेंगे, तो इस तरह बन जाएगा। प्रथम पद 15 आ जाएगा, पहला पद 15 और जोड़ दो 15 8, 15 प्लस 8 23 प्लस 8 31। इस तरह हमारी एक श्रेणी बन जाएगी। मतलब श्रेणी हमें बनाना है 15 23 8 39 8 30 47, फिर 8 ऐड करेंगे इसमें 47 में कितना आ जाएगा तो हम लिखेंगे ये श्रेणी बनेगी ए प्लस डी कामा ए प्लस 2D कामा, ये एक फार्मूला बन जाएगा आपका। इस तरह ये समांतर श्रेणी के लिए भी फार्मूला लिखा था a प्लस 3D, इसमें वैल्यू रखते जाओ ए डी की आपका। तो एपी समांतर के लिए हम निकालेंगे, तो ये ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2D कामा ए प्लस 3D कामा ए प्लस 4D और डॉट प्लस डॉट 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 प्लस ए प्लस एन डी लास्ट टर्म तक। तो ये हमारा है, तो इसमें वैल्यू रख देंगे। पहले देखो ए हमारा कितना दिया गया है 15 प्लस, यहां पर लगाएंगे कामा, दूसरा ए प्लस डी, ए और डी को ऐड कर लेंगे 15 प्लस 8 कामा ए 15 दे रखा है, ए हमारा 15 प्लस 2 डी कितना दे रखा है 8, ऐसे करते जाएंगे कामा ए कितना दे रखा 15 प्लस 3 इंटू
8 कामा 15 प्लस 4 इंटू 8 डॉट 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 प्लस 15 प्लस n और d 8। बस ये आ जाएगा समांतर श्रेणी। तो 15 प्लस 8 कामा लगाएंगे यहाँ पे 23 कामा 16 प्लस 15 31 2 8 दूनी 16 प्लस 15 31 31 आ जाएगा कामा 8 तो 24 15 24 प्लस 15 39 कामा इसी तरह हो जाएगा 8 चौको 32 और 15 32 और प्लस 15 47 डॉट 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 प्लस 15 प्लस n 8d। बस ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह आप कर लेना दूसरा भी क्वेश्चन, आराम से इजली कर सकते हो, सब दे रखा है उसमें। तो पहली एक्सरसाइज आपकी, फिर दूसरा दे रखा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। डी दे रखा है, बेलन 1 है तो ए बराबर 1 दिया है और उसका डिफरेंस जो देख रखा 1/4 दे रखा है, निकाल लेना। इसी तरह प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद अब एक और दे रखा है दूसरा नंबर क्वेश्चन का, देखो आंसर कैसे करते हैं। इसी तरह दूसरा का भी दे, दूसरे क्या करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये दे रखा है और इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। तो आपका दूसरा आंसर भी सॉल्व हो जाएगा। समांतर श्रेणी इजीली आप कर सकते हो और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है आपके हाई स्कूल पैटर्न के लिए, हाई स्कूल हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। फिर देखो ए दे रखा है, चलो हम ए बराबर -2 दे रखा है, डी बराबर 0 दे रखा है, बस इसमें वैल्यू पुटअप करते जाओ। ए दे रखा है, आपका ये याद करना ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इसमें वैल्यू उठा के रख दो। ए कितना है -2 कामा -2 प्लस 0 कामा -2 2 इंटू 0 कामा -2 और प्लस 3 इंटू 0। डी की वैल्यू 0 दे रखी है, 0 रखते हैं। चलो डॉट 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 ए कितना है -2 इंटू n इंटू डी 0। तो टोटल जो ये हमारी श्रेणी बन जाएगी 1 -2 -2 ये सब 0 हो जाएंगे टर्म, -2 की एक श्रेणी, तो इसका ये एक क्रम आपका -2 का ही बन जाएगा। इस तरह इसको एक और देखो दे रखा है, 4th नंबर क्वेश्चन कराएंगे। इस तरह एक्सरसाइज हमारी आज फिनिश हो जाएगी। इसी तरह हमारा सबके मान वैल्यू निकाल लेंगे फटाफट। देखो आगे देखो क्या है दे रखा, आगे ए और डी की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन है। ए बराबर -1 दे रखा है और डी बराबर 1/2। ए की जगह पर -1 रख दो, इसी में हल करते हैं सॉल्व करने के लिए। ये हम लिख लेंगे, ये समांतर श्रेणी है हमारी, समांतर ए दे रखा है -1 प्लस डी की वैल्यू हाफ है 1/2, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, इस तरह कामा ए प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू -1/हाफ डॉट डॉट डॉट, बस 3-4 पद निकाल दो, बहुत होते हैं। तो पहला पद आएगा -1, देखो 2 इनकी गुणा हो जाएगी 3, तो 2 1 कम 2 और माइनस का 2 वहीं से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा -1/2 आ जाएगा। कामा यहाँ हो जाएगा 2 1 2 2 घट जाएगा, दोनों को आपस में घटाओगे 1 - 1 0, कामा यहां देख लो 2 1 कम 2 और माइनस का 2 में से माइनस के 2 में से हम 3 को घटाएंगे, कितना आएगा 1 और 1/2 रह जाएगा, कामा 1/2। इसी तरह डॉट 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 डॉट
फिर आ जाएगा 3/2, फिर डॉट डॉट लास्ट तक चलती जाएगी। यही आपका आंसर आ गया। फिर कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए सबके में से एक बता दे रहे हैं, आप कर लेना। निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के प्रथम पद सर्वांतर का अंतर लिखिए। तो प्रथम पद एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखिए, दे रखा है फर्स्ट 3, 1, -1, -3 दे रखा है, ये दे रखा है और डॉट डॉट दे रखा है। कह रहा है पहला पद इनका सर्वांतर निकालिए, पहला पद बताना और डी आपको बताना। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बताया है ना फार्मूला समांतर श्रेणी का क्या होता है। सर्वांतर निकालने के लिए पहला पद a बराबर हमारा 3 हो गया, सेकंड पद निकालने के लिए d बराबर सर्वांतर बोलते हैं इसको। सर्वांतर मतलब होता है डिफरेंस, सर्वांतर सबका अंतर, सर्वांतर। तो d बराबर a2 माइनस a1। पहले पद में से हम दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। तो दूसरा पद कौन सा, a है, तो ये बनेगा a या a1, a2, a3, a4 डॉट 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 an तक होती है। ये इस तरह चलती श्रेणी है समांतर श्रेणी। तो a पहला पद हमारा 3 आ गया और d बराबर, तो d बराबर, तो दूसरा पद ये है 1 माइनस कितना d1 पहला पद, a1 पहला पद 3 है, तो d बराबर कितना आ जाएगा, -3 में से 1 जाएगा तो बचेगा -2। तो a बराबर 3 और d बराबर हमारा -2 आ गया। दोनों का अंतर निकाल लिया इस तरह। चलो एक क्वेश्चन और इसमें हम करवा देते हैं आपको। एक क्वेश्चन और करा देते हैं। 3rd नंबर देखिए इसी का, 3rd नंबर दे रखा है, थर्ड दे रखा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो देखो जो एपी हमारी श्रेणी होती है क्या होती है, a1, a2, a3, a4 डॉट 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 an तक। तो a दे रखा है, a1 कितना दे रखा है 1/3 और a2 2 ही निकाल लो तो और अंतर भी आपको पता चल जाएगा। a2 कितना दे रखा है 5/3। तो a1 आपको पता है, a2 आपको निकालना है डिफरेंस। तो a2 तो सर्वांतर कितना हो जाएगा, मतलब डिफरेंस दोनों का a2 माइनस a1। a2 कितना दे रखा 5/3 माइनस a1 1/3। ये आपके जो है नीचे के जो पद सेम है तो 3 ही आ जाएगा और 5 माइनस 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 4/3। तो ये डिफरेंस आ गया, a1 बराबर कितना आ गया 1/3। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका आंसर आ जाएगा। फिर 4था नंबर क्वेश्चन दे रखा है, तो पूछ रहा है इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से एपी है, यदि एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 या और पद लिखिए। सर्वांतर तो याद करना है इसका, ये भी बताना सर्वांतर इसके 3 पद और लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे देखो, ये आप नोट कर लेना, ये आंसर आपका आ गया।
ये आपकी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी यहीं पे 5.1। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का देखिए क्वेश्चन नंबर 4। चलो हम लिखना सिखा देते हैं आपको। तो जब हमें किसी की श्रेणी लिखनी है, मतलब पहला 4 हमारे पद दे रखे हैं, उसके बाद यदि हमें लिखना है तो उसके लिए सर्वांतर के लिए हमने एपी पढ़ा है, क्या होती है। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं फिर आपको बताते हैं। देखो क्वेश्चन लिखते हैं। पहले क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। पहले हम तो एपी बताना है, फिर यदि कोई एपी है, ठीक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, उसका सर्वांतर ज्ञात करना है। इनके 3 और पद लिखिए। सर्वांतर बताना है और 3 पद और लिखना है। तो 3 पद और लिखने के लिए देखो हम थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, पहला बता देते हैं। पहले देखो 3, 1, -1, -3 ये दे रखा है, और ये दे रखा है इसके 3 और 3 और पद लिखने हैं। तो इसके एपी के लिए हम क्या करते हैं, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। क्योंकि 4 पद दे रखे हैं और हमें 3 पद और याद करने हैं, तो हमें 6D तक ले जाना पड़ेगा। तो पद गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 4 दे रखे हैं तो 3, 4 प्लस 3 7, तो 7 पद याद करना। तो ए बराबर हमारा दे रखा है, देखा ए बराबर कितना दे रखा है 3। डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी बराबर A2 माइनस A1। सर्वांतर निकालना है तो निकाल लो सर्वांतर। तो A1 ये है, A2, A3 और A4 ये पद दे रखे हैं, तो इनको ऐसे हम काउंट कर लेते हैं। तो घटा दीजिए, चलिए रखिए इसमें। A2 कितना है 1 और A1 माइनस 3 है, A1 3 तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो A1 बराबर 3, A2 बराबर माइनस D आ जाएगा -2। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस पूरे में, तो हम चलो पुट करो। यहाँ पे देखो एपी निकालने के लिए ए की जगह पर हम क्या रखेंगे, पहला 3, A 3 है और D कितना आया माइनस का 2 निकाला D। देखिए आप लोग आइए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करते रहिए, ठोक के जाइए सब्सक्राइब। तो देखिए -3 दे रखा है 3 और डिफरेंस 2 दे रखा है, गामा लगाएंगे। फिर 3 प्लस 2D, 2 और D की वैल्यू -2 इस तरह लिखेंगे। फिर गामा लगाएंगे 3 प्लस 2 मतलब 3, हम ये वाला पद लिखेंगे। अब 3D है -2, फिर गामा लगाएंगे 3 प्लस 4 और D कितना दिया -2, गामा 3 प्लस 4 और यहाँ पे लिखेंगे 5, हमें 6 -2 और एक और पद लिखते हैं 3 प्लस 6 -2। अब देखिए हल करते हैं। 3 आ गया, 3 में से -2 गया, 1 बचा। यहाँ 2 दूनी 4, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, कामा। फिर देखिए 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, माइनस का 6 -3 गए तो -3 आएगा। फिर इसी तरह आ जाएगा -2 4 जा 8, मतलब 2 चक्कू 8, माइनस का 8 में से 3 गए, माइनस का 5 और फिर माइनस का 7 हो जाएगा और एक आ जाएगा माइनस का 9। तो टोटल पे 6 पद होने चाहिए, 7 पद होने चाहिए।
1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और एक चाहिए तो 2 और माइनस हो जाएगा 11। और भी आप पद निकाल सकते हो, -11, -13, -15, इस तरह आपके पद आते जाएंगे लास्ट तक। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। निकालने का तरीका यही है। और और इसमें क्या करना, चलो एक अंडर रूट वाला भी बता देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा, देखते रहिए, नोट करते रहिए। और क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम यहीं पे रखते हैं और मिटा देते हैं, इसमें आप लोग नोट कर लेंगे और फिर मैं आगे का और बताने जा रहा हूँ। देखिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे 5 क्या दे रखा है, 3 कामा 3 प्लस रूट 2 कामा 3 प्लस 2 रूट 2 कामा 3 प्लस 3 रूट 3 डॉट 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 एन तक ये दे रखा है। तो ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू 3 आ गई और बी की और और दूसरा से पहला ये ए होगा A1 A2 A3। तो 3 पद ही दिए, 1 2 3 4 पद दिए, 4 के चलो A1 A2 A3 A4 की वैल्यू दे रखी। तो A1 बराबर आ गया 3 और डी डिफरेंस निकालना है आपको, अंतर। तो A2 माइनस A1 वैल्यू रख दो यहाँ पे। A2 कितना दे रखा है, 3 प्लस रूट 2 और माइनस A1 3 हमारा है, A1 3 है, देखो ए की वैल्यू 3 और डिफरेंस निकालना है। तो A2 माइनस A1, A2 हमारा ये है, ये A2 है, ये A1 है, ये A3 है, ये A4 है। तो हमें 2 ही का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 3 में से 3 का कुछ नहीं, तो डिफरेंस क्या आ गया, √2 और ए की वैल्यू A1 बराबर आ गया A1 बराबर √3 आ गया। ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, तो AP बराबर आपकी सीढ़ी निकल जाएगी आराम से, इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है सीढ़ी निकालने में। रखिए, तो 3 कामा ए कितना है 3 और डी कितना है √2 कामा 3 प्लस 2 डी डी की वैल्यू √3 है, सॉरी √2 है, तो डी की वैल्यू √2 आ जाएगी, कामा फिर कामा लगा 3 प्लस 3 डी की वैल्यू √2 कामा 3 प्लस 4 √2, इसकी वैल्यू आ गई 4। डी की जगह पर √2 रख दो बस, ए की जगह पर 3 और डी की जगह √2 4 कामा 3 प्लस 5 √2 कामा 3 प्लस 6 √2। ये डॉट डॉट इस तरह आप हल करके ये आंसर आपका आ गया, एपी श्रेणी आपकी बन गई। और एक क्वेश्चन और मैं हल करा देता हूँ, ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका 11 नंबर देखिए, 11 नंबर, ये आप लोग नोट कर लेना।
क्या दे रखा है, चलो 10 नंबर पहले करा देते हैं। क्वेश्चन 4 का 10 नंबर हल कराते हैं। दे रखा है a कामा 2a कामा 3a कामा 4a। बस a की वैल्यू निकाल लो। a1 कितना आ जाएगा, a1 आ गया, a2 बराबर 2a। तो डिफरेंस निकाल लो, सर्वांतर। तो सर्वांतर निकालेंगे, d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 कितना दे रखा है, 2a माइनस a1 a रखा है, हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, d बराबर a आ गया। और a बराबर a1 बराबर a दे रखा है। उठा के हमने क्या बनाया था, AP श्रेणी a कामा a प्लस d, a प्लस 2d कामा a प्लस 3d कामा a प्लस 4d कामा a प्लस 5d कामा a प्लस 6d। इसमें वैल्यू रख दो, a की जगह पे a कामा d की वैल्यू a निकाला है देखो, तो a प्लस a कामा a प्लस 2a कामा a प्लस d की जगह पे a रख दो, बस हो जाएगा। a प्लस 4a कामा a प्लस 5a a प्लस 6a। तो कितना आ जाएगा, a 2a 3a 4a 5a 6a 7a। ये आंसर आ गया आपका इस तरह AP का। ये आपका आंसर इस तरह हम सबको हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब बस हम कुछ डिफरेंस नहीं करेंगे, हम केवल क्वेश्चन देखो। अब इसमें हम रखते हैं एक स्क्वायर का हम करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दे रखा है, a यहां दे रखा है a का स्क्वायर, a की घात 3 a की घात 4 ये दे रखा है। ठीक है, इसे हम चेंज कर दिए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग इंटर नोट कर लो पहले, फिर हम देखो मैं क्या करने वाला हूं। a स्क्वायर a3 दे रखा, तो a1 बराबर a आ जाएगा, a2 बराबर a स्क्वायर। बस तो एंटर निकालेंगे, तो a स्क्वायर माइनस a, अब तो घटने वाला नहीं है इसमें, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे a स्क्वायर माइनस, तो डिफरेंस जो हमारा आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a। ठीक, अब ये वैल्यू उठा के पूरे में हमें पुट करनी है यहाँ पे। तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर सॉरी इसको फिर से रखते हैं वही यहाँ पे। देखो a की जगह पे a रख दिया, कामा a प्लस a स्क्वायर माइनस a कामा a प्लस, अब 2 से पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2a स्क्वायर माइनस a, ये ऐसे लिखो, बहुत अच्छा लगेगा, इसमें आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। कामा a प्लस 3a स्क्वायर माइनस a कामा a प्लस 4a स्क्वायर माइनस a प्लस 4 ने 5 आ जाएगा यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस a कामा a प्लस 6a स्क्वायर माइनस a। इस तरह निकाल लेंगे।
अब देखिए हल करेंगे ए कामा, देखो ये प्लस माइनस का है तो ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर कामा, इसको हल करते हैं ए प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a। अब देखो ये आगे और फुल कर देते, ए प्लस 3a स्क्वायर माइनस 3a कामा ए प्लस 4a स्क्वायर माइनस a कामा ए प्लस 5 स्क्वायर ए माइनस 5a कामा ए प्लस 6a स्क्वायर माइनस 6a। ये घट जाएगा तो श्रेणी आपकी बन जाएगी ए कामा ए स्क्वायर तो ये समांतर श्रेणी आपकी नहीं बन रही है, क्योंकि ये ए स्क्वायर ए तो ए की पावर 5 आना चाहिए, ए की पावर 6 आना चाहिए, ए की पावर 7, इस तरह ये चलना चाहिए क्रमागत। लेकिन इसमें वैल्यू हम रख रहे हैं तो हमारी श्रेणी नहीं बन रही है। पहली तो बन गई, सेकंड में ये घट जाएगा, तो ये श्रेणी नहीं बन रही है, तो मतलब इसको फॉलो नहीं करेगा ये, तो ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। ये लिख देंगे ये हमारी समांतर श्रेणी, ये हमारी ये है एपी श्रेणी नहीं है, ये हमारी एपी श्रेणी नहीं है। तो 11 नंबर एपी श्रेणी नहीं है, 11 हमारा एपी श्रेणी नहीं है, यही आपको लिखना है, ये एपी श्रेणी नहीं है। क्योंकि इसका डिफरेंस यदि हम निकालते हैं तो ये क्या बन जा रहा है ए स्क्वायर ए कामा ए स्क्वायर और कामा ये घट जाएगा तो आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ए, इस तरह फिर आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस ए, 4 स्क्वायर 2a 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस 2a, इस तरह ये बनती चली जाएगी, इसलिए एपी श्रेणी नहीं है। तो इस तरह आपका ये एपी श्रेणी नहीं है। एक क्वेश्चन और हल करा देता हूँ, 15 नंबर और फिनिश होगा। 15 नंबर क्वेश्चन और हल करा देता हूँ। 1 का स्क्वायर 2 का 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73, पता गलत में रॉन्ग दे रखा है 15 नंबर। चलो देखते हैं। ए हमारा ए बराबर आ जाएगा 1 स्क्वायर, 1 का 1 स्क्वायर हो जाएगा, ए बराबर 1 दे रखा है और A2 दे रखा है 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करो, सर्वांतर कितना आ जाएगा तो A2 बराबर आ जाएगा 25 और A1 बराबर आ जाएगा 1। ये आपके दो आ चुके हैं, A1 और A2। सर्वांतर निकाल लो यहाँ से, तो 25 माइनस 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 24। सर्वांतर आपका 24 आ गया मतलब एपी का डिफरेंस जो है 24 आया। अब इसको हल करेंगे, अब इसे इसी श्रेणी में रख दो तो इसमें आंसर इसमें पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। बस यही मेन है, ये आप फार्मूला याद रखो पुट करने के लिए, तो आपको एपी श्रेणी डायरेक्ट निकल जाएगी इजी मेथड वेव से।
और कुछ नहीं। इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके छोटे छोटे बनेंगे, इनका अंतर बताइए कितना आएगा, इसका डिफरेंस बताइए, ये एपी श्रेणी है नहीं है, तो बस वैल्यू रख दो यहाँ पे। A1 कितना है 1, तो 1 प्लस 25 कितना है 24, 1 प्लस 2 इंटू 24 कामा ए है 1 प्लस 3 इंटू 24, डी की वैल्यू 24 है, ए की वैल्यू 1 है, ए प्लस 3 इंटू 4 इंटू 24 कामा 1 प्लस 5 इंटू 24, 1 प्लस 6 इंटू 24। अब देख लेते हैं 1 ये 25 हो जाएगा, ये 24 या 48, एक 9 49 आ जाएगा, ये 24 दो 74, एक 73 73 आ जाएगा। सही दे रखा है बिल्कुल 80, ये 73 आ जाएगा, दे रखा था 73। और 4 तक हो गया, और 24 चक्कू देखो 4 चक्कू 16 और 4 दूनी 8, 24 चक्कू 96, 1 97, 4 चक्कू 16 और 4 दूनी 8, 1 9 17 97, 24 पंचे 5 चक्कू 20 और 5 दूनी 10, तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 12 और 121 आ जाएगा, 121। फिर इसी तरह 6 चौक 24, 6 4 जा 24, कैरी है 2, 6 2 जा 12 और 12 प्लस 2 144, तो 24 24 6 जा 144 और प्लस 1 145। तो ये आ गई आपकी समांतर श्रेणी बन गई आपकी। ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये 7 का स्क्वायर और डॉट 73, 97, 121, 145, ये आपकी एपी श्रेणी बन गई। तो इस तरह क्वेश्चन ये हल हो गया, ये आपके आज के चैप्टर हो गया फिनिश। थैंक यू, थैंक्स। कैन सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करके जाइएगा, और धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट कल हम प्रश्नावली एक्सरसाइज नंबर इसकी 5.2 स्टार्ट करेंगे। आप लोग आइए, ज्यादा से ज्यादा लोग देखिए, जिससे मैं आप सभी लोगों को फ्री में सब नॉलेज को कैच कीजिए।